नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट यानी समय के विस्थापन की कुछ सबसे अजीब और रहस्यमयी घटनाओं की। ये ऐसी कहानियां हैं जो समय के बारे में हमारी सारी समझ को हिला कर रख देती हैं। तो चलिए इन गहराइयों में उतरते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन तो फ्री है, लेकिन आपके एक क्लिक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर समय एक सीधी रेखा में ना चलता हो? क्या हो अगर वो मुड़ सकता है, टूट सकता है, या उसमें ऐसी दरारें पड़ सकती हैं जिनसे लोग या तो अतीत में फिसल जाएं या भविष्य से अचानक हमारे बीच आ खड़े हों। इसी आइडिया को टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ये एक थियरी है जिसमें कोई इंसान या चीज समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो चलिए अब कुछ ऐसी ही रहस्यमयी केस फाइलों को खोलते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। शुरुआत उन मामलों से करते हैं जहां ऐसा लगता है कि अतीत ने हमारे आज में दखल दे दिया हो। ये कुछ अतीत से आती हुई गूंज की तरह है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है साल 1901 में फ्रांस के मशहूर वर्साय के बगीचों में। यहाँ दो ब्रिटिश महिलाएं एनी मॉबरली और एलेनोर जॉर्डन बस घूमने गई थीं और उनके साथ कुछ बहुत ही असाधारण हुआ। उन्होंने दावा किया कि वो घूमते घूमते अचानक 18वीं सदी में पहुंच गईं। मतलब उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहने लोगों को देखा और तो और रानी मैरी एंटोनेट को भी देखने का दावा किया। कई लोग आज भी मानते हैं कि ये एक असली टाइम स्लिप था, यानी समय में एक फिसलन। अब आते हैं रुडोल्फ फेंट्स के और भी ज्यादा अजीब मामले पर। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। इस कहानी में पूरे 74 साल का फासला है। देखिए, रुडोल्फ फेंट्स नाम का एक आदमी 1876 में बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया और फिर 1950 में वो अचानक न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की भीड़ में प्रकट हुआ और एक कार से टकरा गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात थी उसकी जेबों से मिला सामान। उसके पास से 19वीं सदी के सिक्के, उसका पहचान पत्र और 1876 की तारीख वाला एक खत मिला। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उस जमाने के नहीं थे, पुराने थे। इन सारे सबूतों ने इस थ्योरी को हवा दी कि उसने समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाई थी। तो ये तो थी अतीत की बात, पर क्या सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? क्या हमारे भविष्य से भी कोई यहाँ आया है? चलिए कुछ ऐसे ही सबूतों की जांच करते हैं। ये एक बहुत मशहूर तस्वीर है। साल 1941 में कनाडा में एक पुल के दोबारा खुलने के मौके पर ली गई थी। पहली नजर में तो ये एक आम ऐतिहासिक तस्वीर लगती है ना? लेकिन जरा ध्यान से देखिए, एक आदमी भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आता है। इस शख्स ने मॉडर्न स्टाइल के सनग्लासेस पहने हैं, एक प्रिंटेड लोगो वाली टी शर्ट पहनी है और उसके हाथ में एक छोटा पोर्टेबल कैमरा है जो उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस लगता है। इन्हीं चीजों की वजह से उसे टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर का नाम मिला है। लेकिन अब जो केस आ रहा है वो तो आर्थिक रूप से दिमाग घुमा देने वाला है। ये कहानी तो जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई लगती है। बात है साल 2003 की। एंड्रू कार्लसन नाम के एक शख्स ने स्टॉक मार्केट में सिर्फ $800 लगाए, एक बहुत ही मामूली सी रकम। और फिर सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उसने 126 ऐसे सौदे किए जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क था और हर एक में कामयाब रहा। उसकी वो मामूली रकम $350 मिलियन में बदल गई। ये इतनी अविश्वसनीय बात थी कि उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के शक में गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उससे सफाई मांगी गई, उसका जवाब था, मैं साल 2256 से आया एक टाइम ट्रैवलर हूं। जमानत मिलने के बाद वो आदमी पूरी तरह से गायब हो गया। उसके होने का कोई रिकॉर्ड कभी नहीं मिला। हमारा अगला केस इन सबसे अनोखा है। ये टाइम ट्रैवल के बजाय एक बिल्कुल ही अलग थ्योरी की तरफ इशारा करता है, शायद अलग अलग दुनियाओं के बीच की यात्रा। सीन है 1954 का टोक्यो एयरपोर्ट। वहां एक सामान्य पासपोर्ट की जांच चल रही है जो अचानक एक ऐसे रहस्य में बदल जाती है जिसका कोई हल नहीं है। एक आदमी को रोका गया, वजह उसका पासपोर्ट टॉरेड नाम के देश का था। अब समस्या ये थी कि टॉरेड नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। वो आदमी हैरान था। वो जोर देकर कह रहा था कि उसका देश असली है और वो उसे नक्शे पर दिखा भी सकता है। अधिकारियों ने उसे जांच के लिए एक होटल के कमरे में रखा जिसके बाहर गार्ड्स तैनात थे और अगली सुबह तक वो गायब हो चुका था। दरवाजा अंदर से बंद था, वो बस हवा में गायब हो गया।
यहीं से ये थ्योरी सामने आई कि शायद वो एक समानांतर दुनिया से आया था जहां टॉरेड एक असली देश है। तो इन सब कहानियों को एक साथ रखकर देखने पर हम क्या समझ सकते हैं? ये समय के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य हैं। अगर इन मामलों को देखें तो दो पैटर्न साफ दिखते हैं। एक तरफ मॉबरी जॉर्डन और रोडोल्फ फेंट्स जैसे केस हैं जहां ऐसा लगता है कि अतीत हमारे आज में झांक रहा है, और दूसरी तरफ टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर और एंड्रू कार्लसन की कहानियां हैं जो भविष्य से आए मेहमानों की तरफ इशारा करती हैं। जब इन सभी केसेस को एक साथ देखते हैं तो बड़ी दिलचस्प थ्योरी सामने आती हैं, टाइम स्लिप से लेकर सीधे सीधे टाइम ट्रैवलर होने के दावों तक। लेकिन टॉरेड से आए आदमी का मामला सबसे अलग है, जो हमें समानांतर दुनिया के आइडिया की ओर ले जाता है। हर कहानी समय की हमारी सीधी सरल समझ पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, लोगों की कल्पना है, या फिर ये समय में पड़ी उन दरारों के सबूत हैं जो कभी कभी खुल जाती हैं? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन ये गुत्थी वाकई सोचने लायक है।